राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और बस अभी इनकी हो गई है खेत जाने की तैयारी। और जैसे भाई कल हमारे यहाँ तो बारिश हुई थी, तो बस आज से बिजाई का काम शुरू हो जाएगा। वैसे तो देखिए हम मायके से आए थे ना, जैसे 10-12 दिनों पहले, भाई 15 हो गए होंगे, तब भी बारिश हुई थी। तो थोड़ा बहुत बुआरा तो जब भी हो गया था, जैसे गुआर और बाजरा बीज दिया था भाई कुछ कुछ लोगों ने, लेकिन हमने अभी तक बिजाई का काम शुरू नहीं किया था। ये था कि थोड़ी सी अच्छी बारिश हो जाएगी ना तब बिजाई करेंगे। तो भाई कल जैसे बारिश हुई थी और बिजाई हो जाएगी, तो आज सुबह सुबह ये तो चले गए थे। और खाद बीज वगैरह, वैसे खाद तो देखिए इन दिनों में जैसे डालते ही नहीं है, बस सीधा गुआर और बाजरा बीजना है। तो बीज वगैरह सब इन्होंने कल शाम को ही ला कर रख लिया था, क्योंकि आज सुबह तो इनको जल्दी निकलना था। और इस टाइम की जो बिजाई रहती है ना, वो सिर्फ 2-3 दिन की रहती है, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और यहाँ की रेतीली जमीन है, तो 2-3 दिन में जैसे जमीन सूख जाती है। और इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि भाई इन दिनों की जो बिजाई है ना, जैसे बुआरा है, वो सिर्फ 2.5 दिन का होता है। तो बस ये चले गए थे और मुझे आज खेत खाना भेजना था, पर वो तो देखिए टाइम पर ही जाएगा, जैसे 10-11 बजे के आसपास जाएगा। बल्कि खेत खाना जाना रहता है तो उस दिन तो ये लगा लीजिए कि खेत में जैसे इनका 12 बजे के आसपास खाना होता है, 12-12:30, तो उस हिसाब से लेट सेट भी चल जाता है। तो बस मैंने अभी अपना सारा काम समेट दिया है, बस अपना वही डांगर डोर का और गोबर बारी का जो भी काम रहता है वो सब किया। और उसके बाद फिर नहा धोकर पूजा वगैरह करके फिर मैं बैठ गई थी खाना बनाने की तैयारी करने में। वैसे है ना टाइम अभी 10 बज गए थे, तो बस अभी मेरा और माँ का तो नहाना धोना हो गया है, मैंने तो जल चढ़ा दिया था और माँ बस अभी जा रही है। लेकिन यहाँ पर हमारी बातें चल रही हैं बस सुबह शाम दोनों टाइम। भाई आजकल एक तो सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि खाने में क्या बनाएं। और बच्चों का तो हर चीज़ के लिए जैसे कोई भी सब्जी बोल लो, उसका ही नाम सुनकर मुंह बन जाता। बस एक आध सब्जी ऐसी है, ज़्यादातर तो आजकल हमारे घर में जैसे 1 दिन या 2 दिन छोड़कर दाल चावल बनने लगे हैं। तो फिलहाल तो ये कल खेत से टेंडसी लेकर आए थे, तोरी और टेंडसी 2 सब्जियां लेकर आए थे। तो तोरी तो मैंने कल बना ली थी और आज मैं बनाऊंगी ये टेंडसी, पर इसमें अभी फ़िलहाल थोड़ी सी जैसे दाल डाल कर बनाऊंगी ताकि ये दोनों बहन भाई खा लें। जैसे हम ये चने की दाल और घिया बनाते हैं ना दाल डालकर, वैसे ही मैंने टिंडसी में दाल मिक्स कर दी थी। भाई बच्चों का ये है कि जैसे टिंडसी तो ये खाएंगे नहीं, तो बस दाल के साथ रोटियां खा लेंगे। और वैसे भी ये सब्जी भी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है, जैसे घिया का टेस्ट होता है कुछ कुछ वैसा ही होता है। और मैं तो कई बार बना लेती हूँ। तो बस कुकर में मैंने सब्जी छूक दी थी, उसमें 2-3 सीटी लगवाए और तब तक रितिका ने आटा लगा दिया था। और इधर बस अभी सबसे पहले इसको खाना खाने के लिए बोल दिया था। वैसे आज इतनी ज़्यादा इन दोनों बहन भाई को भी भूख नहीं थी, लेकिन अभी इसको रोटियां लेकर जानी थी ना। और खेत में क्या रहता है कि ये टिफिन वगैरह लेकर जाता है तो खाना नहीं खाता है, हमेशा इसका ना का जवाब रहता है। और दूसरा भाई इसकी एक बड़ी अच्छी आदत है, गरम गरम खाना ही चाहिए। और इसीलिए है ना इनका स्कूल का टिफिन भी मैं लगभग जैसे दोपहर को ही पहुँचाती हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद फिर ये दोनों खाते ही नहीं है। तो बस अभी इसने खाना खाया था और मैंने टिफिन पैक करके रख दिया था। बनाते बनाते ही जैसे अपना काम कर लिया था सारा का सारा। और वही देखिए इन दिनों में रसोई में इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि हम अपना काम शुरू करते हैं ना, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि झटपट से सारा सब समेट कर बाहर निकलें। तो थोड़ा बहुत किचन को समेटते और उसके बाद फिर लगाई अपनी थाली, चलिए खाना खा लेते हैं। और ये तो वही 11-11:30 बजे के आसपास गया था और अभी शाम के 4 बज गए हैं। सन्नी वगैरह का काम भी हमारा हो गया था और बस अभी इसका आना हुआ है। ये तो था ही कि भाई खेत जाने के बाद जैसे कुछ ना कुछ काम तो देखिए खेत में चलता ही रहता है। हम भी ये सोचते हैं ना, कभी कभार जाते हैं तो यही होता है कि भाई जैसे टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वहाँ पर जाने के बाद काम की तो कोई कमी ही नहीं रहती है। और ये जैसे अभी गुआरो और बाजरा बीजना है, तो पहले तरबूज काचर मतीरी वगैरह ये सारी चीज़ें बो देते हैं। भाई बिक्री के लायक होते हैं तो थोड़ी बहुत बिक्री हो जाती है, और बाकी इस टाइम पर तो देखिए भान करनी ही पड़ती है। तो आज इसांत काफ़ी सारे ये काचर लेकर आया था। मतीरी और तरबूज वगैरह तो बीजते हैं हमारे यहाँ, लेकिन थोड़ा सा कम बीजते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ की ज़मीन में है ना काचर
और फूट काकड़ी कचरी ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मतलब अच्छी हो जाती हैं और बाकी सब्जियों के मुकाबले। और आज तो देखिए काफ़ी सारी लेकर आया था ईशांत, तो सबसे पहले जैसे स्कूटी में भी लेकर आया था और एक जोड़ा भर कर लेकर आया था। तो आते ही इन दोनों बहन भाई ने तो एक एक काकड़ी उठा ली थी और उसके बाद फिर ये सारे के सारे मैंने तसले में डाल दिए थे, धोकर एक तरफ रख कर छोड़ देंगे। वैसे जो थोड़े से कच्चे रहते हैं ना, हरे दिखाई देते हैं, उनकी हम सब्जी भी बना लेते हैं। खट्टी मीठी बड़ी ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। पहले तो क्या होता था, देखिए दुकान वगैरह की सब्जी थोड़ी सी कम ही आती थी, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा चलती थी। अभी थोड़ा सा कम हो गया है। तो जी बस अभी एक बार सन्नी डाल दी थी और उसके बाद फिर अभी थोड़ी सी तूड़ी डालकर मैंने भैंस को दलिया मिक्स किया है। कई दिन हो गए थे, जैसे भैंस ने हमारी ने दूध देना बंद कर दिया था ना, तो मैंने अभी जैसे हमने चाट वगैरह सब इसकी बंद कर दी थी। अभी इसकी डिलीवरी का टाइम रह गया है, लगभग 2 सवा 2 महीने रह गए हैं, तो फिर से अभी हमने चाट डालनी शुरू कर दी है। भाई इतने दिन पहले तो चाट वगैरह खिलानी ही पड़ती है, तभी कहीं जाकर पशु जैसे दूध बनाते हैं। तो अभी मैंने जो अच्छे से और पके पके से जैसे ककड़ी थी ना, वो तो सारी की सारी धोकर रख दी हैं, और बाकी की जो मुझे बिल्कुल हरी दिख रही थी ना, वो हम भैंसों को डाल देंगे। और फिर थोड़ी सी देर बैठे, चाय वगैरह पी, और आज मुझे कुछ मीठा बनाना था, तो अभी मेरी तैयारी शुरू हो गई है आटे की बर्फ़ी बनाने की। भाई दूध तो देखिए घर पर है नहीं, और दूसरा आजकल गांव में भी दूध नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा चलो आटे की बर्फ़ी बनाते। और बेसन की बर्फ़ी गर्मियों में थोड़ी सी गर्म हो जाती है, तो मैंने घी गरम किया और उसमें डाल दिया फिर 1 कटोरी आटा। पहले मैंने सोचा था कि भाई 1 कटोरी आटा ही काफ़ी होगा, लेकिन मुझे ये तो बिल्कुल जैसे कम लग रहा था, तो मैंने इसमें 1 कटोरी आटा और डाल लिया है। और ज़रूरत के हिसाब से हम घी डालेंगे। जैसा हम आटे का हलवा बनाते हैं ना, वो मिक्सचर रखते हैं, बस वैसा ही रखें। इतनी ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं रहती है, बल्कि कम है ना, तो आप इसमें घी थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, क्योंकि बाद में हम इसमें चाशनी डालेंगे। तो जी मैंने तो देखिए अपने हिसाब से घी ठीक ठाक ही रखा था, पर गर्मी के हिसाब से इतनी ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं रहती है। तो अभी इसको हम अच्छे से सेक लेंगे, और देखिए भुनने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। तो एक तरफ हमारा आटा भुनता रहेगा और दूसरी तरफ मैंने रख दी थी ये चाशनी बनने के लिए। तो चाशनी के लिए जैसे मैंने 2 कटोरी आटा लिया था, और उसमें वही 1.25 कटोरी के आसपास मैंने मीठा डाला है, क्योंकि आटे की बर्फी बना रहे हैं हम, तो उसमें मीठा थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि मीठा हल्का सा तेज रहता है ना, तभी खाने में अच्छी लगती है। और बिल्कुल जैसे 1.25 कटोरी के आसपास चीनी थी, और ना के बराबर मैंने पानी डाला था, 2-3 चम्मच ही पानी डाला होगा, इतना ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस पानी तो हमें नाम का ही डालना है कि हमारी चीनी अच्छे से पिघल जाए। तो बस अभी चाशनी हमारी बनकर तैयार होगी ना, तब तक आटा भी जैसे भुनने वाला ही था, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी थी। और आटा वगैरह कुछ भी हम भूनते हैं ना, ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि घर में आप बनाना शुरू कीजिए, घर से ज़्यादा पड़ोसियों को खुशबू आ जाती कि हाँ भाई आज तो कुछ बन रहा है। और आटे की भुनने की खुशबू तो बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। जब भी जैसे किसी के घर में हलवा बनता है तो दूर से पता चल जाता है कि हाँ भाई आज तो किसी के घर में हलवा बन रहा है। तो जी चाशनी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। बस थोड़ी सी चीनी नीचे रह गई थी, तो इस टाइम पर मैंने गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा ही जैसे ये सोचें कि भाई सारी चीनी पिघल जाएगी, तो क्या है कि ये एकदम सख्त हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चाशनी को मैंने हल्का सा ठंडा किया है, गैस को बंद कर दिया था, और चाशनी हमारी हल्की सी ठंडी हो गई थी। उसके बाद फिर ये जैसे आटा अच्छे से भुन गया है, अभी इसमें हम वो चाशनी डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। और ये जो नीचे हमारी चीनी रह गई थी ना, वो मैंने छोड़ दी है, वो जैसे मैंने हलवे में मिक्स ही नहीं की थी, सिर्फ जो चाशनी बनी थी ना वही डाली है। और बस अभी इसको हम बड़े अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जैसे मैंने तो थोड़ी सी सख्त बर्फ़ी बनाई थी, बाकी अगर आप बिल्कुल नरम बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो चाशनी बनाकर उसको अच्छे से ठंडा कर लें, और थोड़ा सा आटे को भी भूनकर ठंडा कर लें, उसके बाद फिर चाशनी डालें, या फिर ऐसे ही चीनी भी डाल सकते हैं। लेकिन ये वाली बर्फ़ी है ना, खाने में बड़ी अच्छी लगती है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होती है और झटपट से बन जाती है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस अभी मीठा मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने ये सारा जो मिक्सचर है ना आटे का, ये थाली में निकाल लिया था। और ये देखिए हमारा आटा एकदम दानेदार हो गया है और जैसे फूला फूला हो गया है, और बर्फ़ी है ना सच में खाने में बड़ी ही अच्छी बनी थी। तो ये काम तो देखिए हमें बड़ी जल्दी जल्दी करना है, झटपट से इसको बाहर निकालें और जैसे फैला कर छोड़ दें।
क्योंकि इसमें हमने जैसे चाशनी बनाकर चीनी डाली थी ना, सॉरी, चीनी की चाशनी बनाकर डाली थी ना, तो इसलिए ये हमारी जो बर्फ़ी है वो झटपट से जमकर तैयार हो जाएगी। जैसे हम बेसन का मैसूर पाक बनाते हैं उसमें एकदम ऐसे ही चाशनी डाली जाती है और वो झटपट से जमकर तैयार हो जाता है और थोड़ा सा सख्त रहता है। तो इस बर्फ़ी का भी कुछ वैसा ही स्वाद था। और भाई कभी कभार ऐसा होता है कि घर पर घी दूध कुछ भी नहीं होता है, तो आटा तो देखिए हमेशा रहता ही है, तो आप ये वाली बर्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और घी का क्या है, घी तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जैसे आप थोड़े से घी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैंने झटपट से इसको जैसे जमने के लिए रख दिया था और एक बार पलटे से बस हल्का हल्का फैला दिया था, इतना ज़्यादा मैंने फैलाया भी नहीं था, क्योंकि भाई देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है और गर्म चीज़ पर हाथ नहीं लगाया जाता है। वैसे हम खोए की बर्फ़ी वगैरह बनाते हैं तो हल्की सी ठंडी होने के बाद हाथ से भी थपथपा देते हैं, लेकिन आज तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने इसको पलटे से ही हल्का हल्का फैलाया था। और एक बार स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि घी छोड़ दिया है, लेकिन 5 मिनट हुई होंगी रखे हुए और आटे ने फिर से घी अपने आप ही जैसे सोख लिया था। तो जैसे ही हमारी बर्फ़ी थोड़ी सी ठंडी हुई ना, उसके बाद फिर मैंने इसके पीस कट कर दिए थे और ये देखिए एकदम दानेदार बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। वैसे हम आटे की और बेसन की बर्फ़ी बनाते हैं ना, वो थोड़ी सी चिपचिपी सी रहती है और कई बार तो क्या होता है कि वो गले में चिपकने लगती है, लेकिन ये वाली बर्फ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बस ये काम मेरा हो गया था और उसके बाद फिर ये भी आ गए थे खेत से, इन्होंने बनवा ली थी चाय। तो बस थोड़ी सी देर बाहर बैठे हवा में और उसके बाद फिर शुरू किया मैंने खाना बनाने का काम। तो जी सुबह तो देखिए दाल और जैसे टिंडसी बनाई थी और शाम को फिर मैंने सोचा कि भाई 2 दिन हो गए हैं, कल तोरी बनी थी, आज सुबह टिंडसी बन गई, तो बच्चों का इतने अच्छे से खाना पीना नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा चलो भैया अभी शाम को दाल और चावल बना लेते हैं। और ये हमने मंगवाया था तेल, तो बस अभी मेरी तैयारी चल रही थी तेल निकालने की, लेकिन उससे पहले इन्होंने ही अपना काम कर दिया है। और जैसे फूल तो है ही तेल निकालने का, तो मैं तो हमेशा हमारे यहाँ जैसे ड्राम में तेल आता है तो उसमें से फिर बोतल के ऊपर फूल रखकर उससे तेल निकालती हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहीं पर रखी हुई थी। मैंने सोचा कि था कि निकालेंगे, लेकिन इतनी देर में इन्होंने ये बस थोड़ी सी जल्दबाजी की और तेल यहाँ पर थोड़ा सा बिखर गया। वैसे देखिए ऐसा बोलते हैं कि भाई तेल का बिखरना अच्छा ही होता है। तो मैंने अच्छे से इस पिप्पी को साफ़ किया और उसके बाद फिर थोड़ा सा आटा डालकर यहाँ पर फर्श को भी साफ़ कर दिया है। ये काम मेरा हो गया है। बस अभी चावल और दाल रख दिए थे बनने के लिए, चावल तो बन गए थे, बस मुझे दाल में तड़का लगाने के लिए ही तेल चाहिए था। तो तेल तो इन्होंने निकाल ही दिया था, तो पहले मैंने दाल में तड़का लगाया था और उसके बाद फिर अपना साफ़ सफाई का जितना भी जो भी काम था वो किया था, थोड़ा सा किचन समेटा। तो अभी खाना बनकर तैयार हो गया है और सबको लगी हुई थी बड़ी जोरों की भूख, तो बस झटपट से अभी सबके लिए थाली लगा देती हूँ। और ईशांत ने तब तक सबके लिए खाट वगैरह निकालने का काम कर लिया। देखिए दिन तो हमारा जैसे अंदर ही जाता है, भाई गर्मी में सबका अंदर ही रहना सहना होता है, लेकिन रात के टाइम हम बाहर ही सोते हैं। वैसे तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उमस हो रखी थी, लेकिन यह है कि अभी पंखा वगैरह लगा लेंगे और थोड़ी इसी देर में मौसम ठंडा भी हो जाएगा। तो रात को तो जैसे हमें बाहर सोना ही अच्छा लगता है। और आज तो शाम के टाइम पर जैसे हम खाना वाना खाकर लेटे थे और उसके बाद फिर मौसम बदल गया था। रात को जैसे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हुई थी, बारिश तो नहीं आई, हाँ मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था। और जिस दिन भी गर्मी ज़्यादा होती है ना, उस दिन ये रहता ही है कि हाँ भाई आज गर्मी ज़्यादा है, उमस का मौसम हो रखा है तो बारिश आएगी। तो बस खाना पीना हो गया था, उसके बाद फिर बारी थी सबका मुँह मीठा करवाने की और बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने इनको ही बर्फ़ी चखाई थी, तो इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो सब ने जैसे एक एक दो दो बर्फ़ी खा ली थी खाना वाना खाने के बाद। और बाकी की जो बच गई हैं उनको जैसे कटोरे वगैरह में भरकर रखेंगे। बाकी देखिए आजकल मौसम ऐसा हो रखा है कि जैसे इस मौसम में कीड़ी मकोड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, डब्बे में भरकर रखते हैं ना, तो उसमें भी चींटियाँ और मकोड़े चले ही जाते हैं। अभी एक बर्फ़ी आप सबको तोड़कर भी दिखा देती हूँ अंदर से कितनी जालीदार बर्फ़ी बनकर तैयार हुई हैं। तो बस अभी ये सारा सब यहाँ से समेट लेते हैं। खाना पीना हो गया है तो अंदर किचन का काम मेरा बाकी है, जैसे रसोई को थोड़ा सा साफ़ करना है, बर्तन वगैरह समेटने हैं। खाना खाया था और पंखा चल रहा था तो सोचा चलो थोड़ी सी देर आराम कर लेते हैं। और अभी है ना, मैंने ये 1 लीटर की बोतल ले ली, ठंडा वगैरह आता है वो। कांच की बोतल तो मेरे पास थी नहीं। और इसमें मैं डालूंगी जैसे 1 चम्मच के आसपास तो हमें फिटकरी का पाउडर डालना है और 15-20 डालनी है लौंग। और ये खाना वाना खाने के बाद फिर हमारा जैसे एक ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगा, ड्रिंक क्या, पानी बनकर तैयार हो जाएगा कुरला करने के लिए।
और भाई मैंने भी कहीं सुना था कि खाना खाने के बाद जैसे ये पानी आप बना कर रख लीजिए 1 लीटर, 15-20 दिन आराम से चल जाएगा। फ्रिज में रखिएगा और खाना खाने के बाद फिर इससे जैसे 1-2 कुल्ला कर लीजिएगा। दांतों की जितनी भी बीमारियां हैं ना सारी ठीक हो जाएंगी। तो मैंने भी आज ही शुरुआत की है। जैसे आज तो ये पानी रखा है, कल से शुरू करूँगी, देखते हैं। अभी इनके दांतों में थोड़ा सा दर्द वगैरह रहने लगा है तो मैंने इनके लिए ही बनाया था, बाकी सबके लिए बेस्ट है। और मग भरकर मैंने अभी भरपियो का रख दिया और उसके चारों तरफ लगा दी है लक्ष्मण रेखा। एक बार सोचा था कि फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन फ्रिज में रखने से क्या होता है कि हल्का सा जैसे इसमें घी रहता है ना वो ऊपर चिपकने लगता है, हम खाते हैं तब तो फिर वो स्वाद नहीं आता। तो मैंने बाहर ही रख दी हैं। 1-2 दिन तो जैसे ख़राब भी नहीं होंगी। और उसके बाद फिर अपना जैसे गैस वगैरह साफ़ किया है, बर्तन धुले हैं और फिर बारी थी ये सिंक वगैरह सब अच्छे से साफ़ करने की। तो चलिए अभी आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबके यहाँ मौसम कैसा चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जो मैंने पानी बना कर रखा है इसका तो जैसे भाई अभी फ़िलहाल तो शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर आप सबके साथ रिव्यू शेयर करूँगी कि भाई कैसा है, कुछ आराम है या नहीं है। क्योंकि कुछ दिनों से इनके दांतों में जैसे थोड़ा सा ठंडा और गर्म लगने लगा है। तो मैंने कहीं देखा था कि भाई इससे बड़ी जल्दी आराम हो जाता है। और इस पानी को एक बार बनाने के बाद हम 15 से 20 दिन आराम से चला भी सकते हैं। बाकी ये है कि कांच की बोतल रहती तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस अभी इसमें मैंने ये जैसे 15-16 तो लौंग डाल दी हैं, गिनकर डाली थी। और ये 2-3 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के डाल दिए हैं। अगर पाउडर लें तो 1 चम्मच डाल दें और ऐसे टुकड़े डालें ना तो बस 2-3 छोटे छोटे टुकड़े डाल लें अपने अंदाज से, कि भाई 1 चम्मच के आसपास जैसे पाउडर के हमारी फिटकरी हो जाए, ज़्यादा नहीं डालनी है। और लौंग और फिटकरी है ना दांत, चेहरे सब के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। बस ये है कि भाई हम इस्तेमाल जैसे सही मात्रा में करें तभी।